अभिनव दीक्षित एक फॉर्मर इंटरनेशनल जिमनास्ट हैं और एक बडिंग कोच हैं। वो हमारे पास अपनी घुटने की समस्या को लेके आए थे। जी, मेरा नाम अभिनव दीक्षित है। मैं एक इंटरनेशनल जिमनास्ट रह चुका हूँ और मैं बेसिकली जो लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। मैंने जो 92 में जिमनास्टिक्स जो शुरू करी थी और 95 में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल जो खेला था हंगरी बुडापेस्ट में। वहाँ जो मैंने गोल्ड मेडल लिया था जो ऑल अराउंड। उसके बाद फिर जो 2001 में जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप गया था जो घेंट। फिर जो 2002 में जब मैंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेला था। फिर 2003 के दिसंबर में मैंने जो सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था और जो सब जूनियर नेशनल्स में भी जो काफ़ी मेडल्स लिए हैं मैंने। और जो 2001 में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मैं एज जो सब इंस्पेक्टर जो रिक्रूट हुआ था। फिर जो 2005 में मुझे जो ACL इंजरी हुई थी जो जिसका कि इलाज जो इलाहाबाद में हुआ था। फिर जो 2006 में यही इंजरी जो दोबारा हुई थी। फिर इसका इलाज किया था जो डॉक्टर आनंद जोशी ने मुंबई में। फिर 2009 में ये फिर से ACL ग्राफ्ट मेरा जो फेल हो गया था। उसके बाद मैं आज ये यहाँ पे जो है SGPGI में फिर से इसका ऑपरेशन कराने आया हूँ। ACL सर्जरी हम लोग काफ़ी रेगुलरली यहाँ ट्रॉमा सेंटर में कर रहे हैं, लेकिन अभिनव का केस हमारे लिए बहुत स्पेशल केस था क्योंकि ये 2 बार सर्जरी हो चुकी थी, 2 बार फेल हो चुका था और हमें सर्जरी करने के साथ-साथ ये भी ध्यान रखना था कि हम उसको इतनी कुशलता से करें, इतनी बारीकी से करें कि वो वापस अपने खेल में पार्टिसिपेट होने लायक दुरुस्त हो सकें। तो अभिनव दीक्षित की सर्जरी 27 जुलाई 2024 को एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में करी गई। जब हम सर्जरी कर रहे थे तो हम सारी संभावनाओं को, सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके चल रहे थे। क्या-क्या इंजरीज़ हो सकती हैं, दूसरे लिगामेंट्स भी डैमेज हो सकते थे, बोन टनल का साइज़ भी हम लोगों ने पहले से उसका असेसमेंट कर रखा था, लेकिन हम वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द एडवर्स इवेंट्स और ऑल द अनसर्टेन चीज़ें जो निकल के आ सकती थी। एंड लकीली व्हेन वी स्टार्टेड द सर्जरी, जब हमने सर्जरी शुरू करी, सो वी फाउंड कि उसका मेनिस्कस भी काफ़ी डैमेज्ड था। मेनिस्कस इज़ अ वॉशर विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू बोन्स। 2 बोन्स के बीच में एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और जब ACL की इंजरी होती है तो इस वॉशर में इंजरी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह से इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ा। लकीली वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स और इंसिडेंटल फाइंडिंग्स आई शुड से, और हम उसको भी एड्रेस कर पाए। प्लस हम ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग में भी हम लोगों ने दूसरी जगह से ग्राफ्ट लिया जहाँ पे पहली सर्जरीज नहीं हो चुकी थी, एंड वी वर एबल टू परफॉर्म एवरीथिंग इन टाइम with all the protocols, and the surgery went as per our expectations. Abhinav is doing fine in his post-op period. I think we allowed him weight bearing and mobilization from the second day itself. अब वो वॉकर्स के सहारे चल पा रहे हैं, एंड वी होप दैट इन द कमिंग 2 to 3 weeks वॉकर भी हट जाएगा, उनका जो ब्रेस लगा हुआ है वो भी हट जाएगा, एंड वी हैव प्रॉमिस्ड एक्चुअली टू अभिनव दैट ही विल बी बैक टू जिम विद इन 2 months of time, and he will be able to train his students in 3 to 4 months of time with full confidence and full performance level. ये मेरा जो तीसरा ऑपरेशन हुआ है मेरे ACL का, जो कि मैं कराने में डर रहा था काफ़ी। पर जो मेरे कोच हैं अजय कुमार सेठी, जो कि इस वक्त जो लखनऊ के RSO भी हैं, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम जो डॉक्टर जो पुलक शर्मा से मिलो जो PGI में, वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर पुलक शर्मा से मिला था SGPGI में, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं, तो आप अगर तीसरा कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हुआ भी वैसे ही। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और
उसके बाद मैं ये चीज़ अभी भी फ़ील कर पा रहा हूँ कि ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। और मैं मतलब जो है जब पर्सनली मैं यही सोचता हूँ कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर भी हैं वो, और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं जिन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में। और यहाँ के स्टाफ़ के लिए भी मैं यही कहूँगा कि स्टाफ़ भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, जो काफ़ी कोऑपरेटिव रहा है। और सारी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, जैसे खाना, नाश्ता सब टाइम पे आता है। और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप एनी टाइम आप उनको कह सकते हो और वो आपके लिए करेंगे। बाकी अब यहाँ से जब सही होके निकलूँगा, तो मेरा अपना प्लान है, क्योंकि ये ऑपरेशन जो ज़रूरी मेरे इसलिए था क्योंकि मेरे अपने कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। उनको लेकर मैं यही सोचता हूँ कि मैं एक जिम्नास्टिक्स का कोच बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिम्नास्टिक्स में ही रहा हूँ। और खुद क्योंकि इंटरनेशनल रहा हूँ, तो इंटरनेशनल लोगों को बनाना भी चाहता हूँ। यही मेरा सपना है और यही मैं जो पैशन है मेरा, और इसी को मैं अचीव करना चाहता हूँ बस, यहाँ से निकलने के बाद। अभिनव का केस हमें ये हम बेसिकली ये मैसेज देना चाहते हैं जनता को, लोगों को, कि अभिनव का केस एक एग्जाम्पल है कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है किसी को, किसी प्लेयर का करियर दांव पे आ जाता है, तो उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सही समय पे सही जगह पे अपना इलाज कराता है, तो वो अपने करियर को परस्यू कर सकता है। अगर करियर के बाद उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी कोई एस्पिरेशंस हैं, उसको भी परस्यू कर सकता है। हिज लाइफ कैन बी नॉर्मल with full activity level and full efficiency level. This is our motto of uh, presenting this case to you.